अब मेरी जिंदगी ही ड्रामा बन गई। जो बोलने वाले थे तो वो मर गए बेचारे, लेकिन अब मैं आज पछता रही हूँ कि मैं क्यों इस फील्ड में। डाउनटाउन से ताल्लुक रखने वाली फरद सिद्दीकी कश्मीर की पहली फीमेल है जिसने 90s में श्रीनगर दूरदर्शन में ड्रामास के अंदर काम करना स्टार्ट किया और आज ये किन हालातों से गुजर रही है आप लोग इस वीडियो में देख लें। मजीद अगर कोई नया दोस्त भी आज हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है फरद सिद्दीकी। अगर हम बात करें थिएटर की, तो आप थिएटर में कैसे गई, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपको पता कैसे चला कि थिएटर भी कोई चीज है? मैं पहले आई थी दूरदर्शन में आई थी 90 में, तो वहाँ से मैंने एक प्ले किया टिकलाल। तो वहाँ से एक मैं इस वक्त बोलूँगी आदमी ही, मुझे उसका नाम था तब नहीं मालूम, अशोक कागजी। उन्होंने सज्जी पज्जी एक स्टेज प्ले किया था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, छोटा सा रोल था उसमें, तो वो मैंने किया। उसके बाद मैं रेडियो गई, रेडियो मुझे स्पेशल ऑडिशन किया गया क्योंकि तब लड़कियां नहीं आती थी, तब तो हालात बहुत ख़राब थी। मैं तो डाउन टाउन एरिया में रहती थी, मुझे वहाँ से आना पड़ रहा था दूरदर्शन, और हालात भी ख़राब थे, मुश्किल हालात में भी मुझे आना पड़ा। तो उसके बाद मैंने एक थिएटर ज्वाइन किया कश्मीर कला मंच, तो वहीं से मैं सीख कर आई। मजीद वानी साहब मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे दिलो जान से सिखाया और मैंने भी बहुत मेहनत की। उसके बाद मैं उनके हर किसी थिएटर के साथ काम करती रही, हर किसी थिएटर के साथ, चाहे वो बारामूला का था, श्रीनगर के बहुत सारे थिएटर थे और ये कश्मीर कला मंच। तो मैंने रोल के साथ साथ भी अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, क्योंकि थिएटर तो मैं ही यहाँ करती थी। उसके बाद फिर दूसरी लड़कियाँ भी आई थी, लेकिन स्टार्ट तो मैंने ही किया था यहाँ। तो उसके बाद मैंने 2014 में अपना ग्रुप निकाला, महक ड्रामेटिक क्लब। तो फिर मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की है, तब से मैं आज तक वही ग्रुप चला रही हूँ। तो मेरे साथ ग्रुप में 15 लोग हैं, लेडीज़ और जेंट्स भी। हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जहाँ से हमें कुछ मिलता है तो हम करते हैं, तो आपस में बांट लेते हैं वो पैसे। तो दूरदर्शन में भी काम करती हूँ, लेकिन 2011 से दूरदर्शन बंद है। हमें दूरदर्शन ने बहुत मायूस किया, हमने बहुत काम किया वहाँ, लेकिन अपने पैसे भी लगाए प्रोजेक्टों को, लेकिन अपने पैसे भी बंद हैं और जो कमाया वो भी बंद है। आप समझो कि दूरदर्शन को ताला ही लग गया। तो यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो भी परेशान हैं, जहाँ वो आर्टिस्ट लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि काम नहीं है। हम इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई नौकरी नहीं करते, हम तो डिपेंड इसी आर्ट पर है, क्योंकि घर भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन अगर हम काम नहीं करें तो घर कैसे चलेगा? पैसे भी ज़रूरी है। अगर हम किसी आर्टिस्ट को बोलेंगे हमारे साथ आप रहो 10 दिन रिहर्सल के लिए, वो अगर वो कोई काम कर रहा होगा वो मत छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ 10 दिन हमारे साथ रहेंगे तो उसको कुछ बेनिफिट होना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे याद नहीं है, शायद 2021 में सब आर्टिस्टों को 9-9 हज़ार दे दिए। आप बताइए उनमें क्या होता? अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, तो कोई ऐसे ड्रामा है जो आपने किए हो जो आपको याद है अभी भी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप याद करती हो? हाँ, बहुत सारे ड्रामाज हैं, बहुत सारे। आजकल तो वो रिपीट टेलीकास्ट भी होते हैं दूरदर्शन में, हर किसी जगह में रिपीट टेलीकास्ट होता है। बहुत सारे ड्रामों में मैंने काम किया था। रोल के बारे में मैंने हर कोई रोल निभाया, हर कोई रोल मैंने निभाया। मैंने एक थिएटर प्ले किया है वक्त साज, उसमें मुझे बहुत अच्छा रोल मिला था, बहुत ही अच्छा रोल मिला था, वो मुझे याद है, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। जी, अगर हम आपके घर वालों की बात करें, तो क्या वो कहते हैं कि हमें ये छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई स्कोप नहीं है, हमें कोई और काम करना चाहिए? जो बोलने वाले थे तो वो मर गए बेचारे। पहले तो इसमें बहुत स्कोप था, माशाल्लाह हमने पैसे भी बहुत कमाए थे। मेरे घर वालों का साथ मुझे बहुत था जब मैं इस फील्ड में आई थी। खासकर मैं अपने डैडी की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में आने को। और मेरा बड़ा भाई है फिरोज़ अहमद ऋषि, उसने भी मुझे बहुत हिम्मत दी
और उसी ने मुझे इस फील्ड में लाया था। अब मैं आज पछता रही हूँ कि मैं क्यों इस फील्ड में आई। अगर मैंने किसी और जगह नौकरी की होती तो मैं आज मजे में थी। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अगर हम बात करें आने वाली जनरेशन की, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? क्या वो आए इस फील्ड में या इसे छोड़ दे? मैंने पहले ही बोला था कि अगर वो आना चाहे इस फील्ड में तो वेलकम, लेकिन शौकिया तरीके से। अपनी जिंदगी इसमें बर्बाद न करे, क्योंकि हमारी तो हो गई जिंदगी बर्बाद, लेकिन वो इसमें प्रोफेशनल नहीं बनाए इस फील्ड को। हाँ, कुछ और काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का बहुत एजुकेशन हायर होता है, लेकिन शौक के तरीके से वो यहाँ आ सकते हैं, प्रोफेशनल नहीं। कश्मीरी थिएटर आर्टिस्ट गवर्नमेंट की गैर संजीदगी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फरहत सिद्दीकी जो कि कश्मीर की पहली फीमेल आर्टिस्ट है, वो आने वाली पीढ़ी को ये काम न अपनाने की सलाह दे रही है। इनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे।